देवास विधानसभा सीट पर भाजपा ने एक बार फिर स्वर्गीय महाराज तुकोजीराव पवार की पत्नी गायत्री राजे पवार पर भरोसा जताते हुए अपना उम्मीदवार बनाया है। गायत्री राजे पवार एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरकर जनता के बीच पहुंचेगी। राजे द्वारा कार्यकाल में किए गए विकास कार्य को देवास विधानसभा की जनता खूब समर्थन दे रही है। देवास विधानसभा से पिछले 3 दशकों से भाजपा का कब्जा रहा है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को भाजपा के सामने हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा प्रत्याशी राजे तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरी है। इससे पहले स्वर्गीय तुकोजीराव पवार 6 बार विधायक चुने गए थे। उनके निधन के बाद से ही उनकी पत्नी गायत्री राजे ने राजनीति अपनाई और चुनावी मैदान में विजयी होती आ रही है। अब देखना होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में गायत्री राजे पवार जनता का कितना भरोसा जीत पाती है। देखिए, देवास में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जो केवल मेरे कार्यकाल से संबंध नहीं रखते हैं, वो स्वर्गीय महाराज साहब के कार्यकाल से भी संबंध रखते हैं। जैसे देवास में पेयजल का संकट था, ऐसा संकट था वो कि देवास से पलायन तक हो रहा था। लोगों को बहुत बड़ा एक संकट के रूप में देवास के सामने परिस्थिति आई थी। उसका निदान स्वर्गीय महाराज साहब ने पानी नर्मदा से लाकर ट्रेन के टैंकर के माध्यम से लाकर देवास को पिलाने का काम किया था और उसके बाद नर्मदा का पानी शिप्रा में डालकर वहाँ डैम बनाकर पाइपलाइन के माध्यम से लाकर देवास की जनता को पिलाने का काम किया। वो अधूरा काम रह गया था। उनके जाने के बाद मेरे कार्यकाल में 3 फेज में हम पानी देवास लाए, 22 टंकियाँ बनाई, 450 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाकर हमने जनता को पानी पिलाकर इस समस्या का निदान किया है। ये संभव इसीलिए हो पाया कि देवास में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इसके अलावा मेरे कार्यकाल की केवल अगर बात करते हैं तो हमने 3000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं मेरे कार्यकाल में। और बाईपास देख लीजिए आप, एबी रोड देख लीजिए, ओवरब्रिजेस देखिए। हर गांव में जहाँ कभी पीने का पानी नहीं होता था, आज हम पानी नल से गांव में दे रहे हैं। नल जल योजनाएं लग गई हैं और छोटी से छोटी गलियां, रास्ते हमने सीमेंट कंक्रीट के बनाकर देने का काम किया है। ऐसे ही आप देखेंगे स्पोर्ट्स पार्क्स बनकर तैयार हैं। हमने एबी रोड पे आप देखते होंगे कि नया कलेक्ट्रेट बन रहा है करोड़ों की लागत से। एसपी ऑफिस नया बन चुका है, नगर निगम भवन नया बन चुका है, तहसील भवन नया बन रहा है। तो 1 महीने में उसे हम पूरी तरह से उसको काम में लेंगे। ऐसे ही एक नया ISBT बस स्टैंड बन रहा है। 2 फेज़ में इसका भूमि पूजन हुआ है और मैं मानती हूँ कि 1.5 साल में ये हम इसको पूरी तरह से लोकार्पित करके देवास की जनता को दे पाएंगे। ये तो कुछ बड़े बड़े काम हैं। 2 बड़े कॉलेजेस 13 करोड़ की लागत से, 6.5 करोड़ की लागत से एक साइंस कॉलेज और लॉ कॉलेज देने का काम किया है। मैटरनिटी हॉस्पिटल 100 बेड का एक MG परिसर में बनकर तैयार है। इंटीरियर बचा है, 1-2 महीने में हम उसको भी लोकार्पित करेंगे। ऐसे कुछ बड़े काम हैं जो मैंने चिन्हित किया, जो मैं आपको बता रही हूँ। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना क्रियान्वित की है। क्योंकि आप खुद जनप्रतिनिधि हैं देवास की और महिला हैं, आपने उन योजनाओं को क्रियान्वयन में कितना योगदान रहा आपका और उन योजनाओं का प्रतिफल कितना मिल पाया लोगों को? मेरे यहाँ उसी तरह से क्रियान्वयन हुआ है जैसे पूरे प्रदेश में हुआ है। 55,000 लाडली बहना योजना का लाभ ले रही हैं। ऐसे ही 50,000 से ऊपर लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं जो इस योजना का लाभ ले रही हैं। कन्यादान योजना, तीर्थ दर्शन योजना, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, महिलाओं को हमने बहुत लाभ देने का काम किया है और उसी के साथ उन्हें सशक्त बनाने का काम किया है। आज महिलाएं बहुत ही आत्मनिर्भर होकर, सशक्त होकर आज बाहर निकली हैं। हमारी छोटी बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं। उनको हम इनकरेज कर रहे हैं हर फील्ड में। सीखो कमाओ योजना के तहत हमने हर बेटी और बेटे को उनके स्किल को डेवलप करके आत्मनिर्भर होने पे इनकरेज किया है। आप जनता के बीच में वोट के लिए जा रहे हैं, किस प्रकार का प्यार मिल रहा है? जनता
देवास की जनता की अगर मैं बात करती हूँ, देवास मेरा परिवार है, देवास मेरा घर रहा है पिछले 35 सालों से। ये स्वर्गीय महाराज साहब की विरासत है जो उन्होंने एक परिवार को मुझे सौंपा है। इस परिवार का ध्यान मैंने रखा है और इस परिवार ने हमेशा से मेरा ध्यान रखा है। इस पे मुझे बहुत बहुत भरोसा है और इसी भरोसे के बूते पे मैं काम करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। जैसे कांग्रेस से भी अब टिकट हो चुके हैं, तो किस प्रकार की चुनौती मानते हैं आप इसमें? मैं किसी व्यक्ति विशेष को चुनौती नहीं मानती हूँ। चुनाव में विपक्ष होता है, विपक्ष अपनी तरह से चुनाव लड़ेगा। मैं चुनाव को हल्का नहीं मानती हूँ। हर चुनाव को मैं उतना ही महत्व देती हूँ जितना देना चाहिए और हम उसको वैसा ही लड़ते हैं और इस चुनाव को भी हम वैसा ही लड़ेंगे।